और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से है, जहां आज भी भारी बारिश होने की संभावना है। अब ऐसे में मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारका में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि वडोदरा, सूरत, पोरबंदर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा तबाही गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में देखने को मिली, जहां बाढ़ के पानी ने तांडव मचा दिया। भारी बारिश की वजह से सरस्वती नदी में इतना ज्यादा पानी बढ़ गया कि वो किनारों को तोड़कर बहने लगी और किनारे पर बने प्राची तीर्थ स्थल को अपनी चपेट में ले लिया। सरस्वती नदी का शोर करता पानी वहां से इस कदर बह रहा था, लगा जैसे सुनामी आ गई हो। प्राची तीर्थ स्थल पर बने मंदिर भी पानी में डूबे नजर आए। मंदिर के बाहर तीर्थ यात्रियों के बैठने के लिए बनी जगह तो पूरी तरह से पानी में डूब गई। बाढ़ की वजह से सरस्वती नदी के पानी ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद सरस्वती नदी ने रौद्र रूप दिखाया तो प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी के आसपास न जाने की अपील की गई। साथ ही निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। गुजरात के जूनागढ़ में भी बीते 2 दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि कालवा नदी का जलस्तर बढ़ गया और उस पर बना विलिंगडन डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में भयानक बाढ़ आ गई। लोगों के घर, खेत, सड़कें पानी में डूबी नजर आई और चारों तरफ सैलाब का सितम दिखने लगा। जलस्तर बढ़ने की वजह से कालवा नदी का पानी विलिंगडन डैम के ऊपर से झरने की तरह गिरने लगा। बांध से गिरते नदी के पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लगा वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों को बहा ले जाएगा। विलिंगडन डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से कई इलाकों में भीषण बाढ़ आ गई। पानी लोगों के घरों में कोने कोने तक भर गया। घरों में रखा सामान पानी में डूबा नजर आया। बाढ़ के पानी ने घर के कमरों को तालाब बना दिया। विलिंगडन डैम के निचले इलाकों में रह रहे लोगों पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी। आसमान से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी थी तो बांध से आए पानी ने उनकी सांसें अटका दी। गुजरात के भावनगर में उफनती नदी पार करते वक्त एक परिवार तेज धार में फंस गया। बारिश के बाद भमरिया नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक आदमी ने 2 महिलाओं के साथ पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार पानी की धार में वो बुरी तरह फंस गया। पुल पार करते वक्त उसकी मोटरसाइकिल कुछ दूरी पर बंद हो गई, जिसके बाद वो नदी की तरफ बहने लगा। इस दौरान उसके साथ मौजूद दोनों महिलाएं लहरों से बचने और मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन नदी के पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक वक्त तो लगा कि तीनों मोटरसाइकिल समेत नदी में समा जाएंगे। लेकिन उसी वक्त मिट्टी खोदने वाली मशीन के साथ एक शख्स वहां पहुंचा और तीनों को सुरक्षित बचाकर पानी के बाहर किया। गुजरात के नवसारी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद वो कार अंडरपास से गुजर रही थी, लेकिन अंडरपास में पानी भरा होने की वजह से कार का इंजन बंद हो गया और वो वहीं फंस गई, जिसकी वजह से कार में सवार चारों लोग फंस गए। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मचारी पहुंच गए, जिसके बाद रस्सी का एक छोर कार में बांधा गया और दूसरा छोर एक ट्रक में बांधा गया। इसके बाद उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि कार ड्राइवर ने अंडरपास में पानी भरा होने के बाद भी उसे पार करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से कार वहां फंस गई। और इधर गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, लेकिन वहां के जशोदा नगर में बारिश ने कुछ ज्यादा ही कहर ढा दिया, क्योंकि सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में घुटने तक भरे पानी के बीच से कई लोग सड़क पार करते दिखाई दिए। ऐसे लगा मानो वहां सड़क पर कोई नदी उतर आई हो। पानी भरने की वजह से सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां बंद हो गई, जिसके बाद लोगों को पैदल ही किसी तरह सैलाब के बीच से निकलना पड़ा। लेकिन यही हालात वहां कई इलाकों में दिखाई दिए। सड़कें और गलियां पूरी तरह डूबी नजर आई। पर गुजरात के लोगों को अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। वहां के कई शहरों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। और उधर महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के बाद कई फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में जरूरी काम के लिए घरों से निकलने वाले लोगों को जलभराव के बीच से ही होकर गुजरना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया, जिसको देखकर ऐसा लगा कि सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हों। बाजारों में पानी भरने की वजह से दुकानों का सामान सड़क पर आ गया। वहीं जलभराव ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई में मानसून की मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों के हालात बिगड़ गए। पानी भरने से सड़कें और रास्ते पूरी तरह ठप हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी अंधेरी इलाके में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी।
क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद सबवे कुछ घंटों की बारिश के बाद गले तक भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें दुगनी हो गई। वहां कोई हादसा न हो इसे देखते हुए सबवे को बंद कर दिया गया। यही नहीं, लोगों को सबवे के पास जाने से रोकने के लिए वहां मुंबई पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। बैरिकेड्स लगा दी है और पूरे सबवे को बंद कर दिया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। सिर्फ अंधेरी ही नहीं बल्कि भारी बारिश से मुंबई के दूसरे इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। निचले इलाकों में तो सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया, जिससे उन इलाकों में जैम जैसे हालात बन गए। वहीं मुंबई में मूसलाधार बारिश के बीच समंदर में उठ रही ऊंची लहरें लोगों को डराने लगी और तूफानी लहरें किनारों से टकराती दिखी, जिसकी दहशत मरीन ड्राइव से गुजरने वाले लोगों में भी दिखाई दी। क्योंकि हाई टाइड की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आई, तो वहीं शहर के अंदर कई इलाकों में बारिश आफत बनकर बरसी, जिससे बोरीवली इलाके में लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया और उनके घरों के अंदर रखा सामान बारिश के पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भीषण बारिश की वजह से हुए जल भराव में कई लोगों के घर डूब गए, जिसकी वजह से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया। सामने से आई कई तस्वीरों में बोरीवली में लोग घर में भरे बारिश के पानी को निकालते दिखे। गुजरात के सूरत शहर में भी बारिश की वजह से जूनागढ़ जैसी तबाही दिखी। मूसलाधार बारिश की वजह से एक स्कूल पानी में डूब गया, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्कूल में बारिश के बाद घुटनों तक पानी भर गया था। स्कूल के अंदर पानी भर जाने से बच्चे गेट के बाहर सड़क पर खड़े दिखे। कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेकर लौट गए। हालात ऐसे हो गए कि स्कूल में पढ़ाई तो दूर, खड़े रहना मुश्किल हो गया। बाढ़ की वजह से स्कूल प्रशासन ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक सूरत शहर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन बीते 2 दिन से हो रही बारिश ने सूरत शहर की सूरत बिगाड़ दी। कई इलाकों में बाढ़ की वजह से लोग फंसे नजर आए। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों को अलर्ट रहने और हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए, क्योंकि सूरत के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है और अगले 3 दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। गुजरात के बोटाद जिले में मूसलाधार बारिश के बीच एक मंदिर सैलाब की चपेट में आ गया। वहां कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और इसी बीच बारिश का पानी गदाधर खोडियार मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। वहां ऊंचाई वाले इलाकों से लगातार पानी आता रहा, जिसकी वजह से मंदिर के नजदीक झरने जैसा नजारा देखने को मिला। पानी की उफनती धार ने मंदिर को भी अपनी चपेट में ले लिया और उसकी सीढ़ियां पानी में डूब गईं, जिसके बाद वहां श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई। कुछ दिन पहले आए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर गुजरात के बोटाद और उसके आसपास के जिलों में भी देखने को मिला था, लेकिन मानसून की बारिश ने वहां लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। और इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के बाद वहां कुछ इलाकों में पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी ने कब्जा जमा लिया। लोगों के घरों के बाहर इतना पानी भर गया कि घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। ऐसे लगा मानो वहां सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। घुटने तक भरे पानी के बीच से लोग सड़क से गुजरते दिखाई दिए। हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन जलभराव ने मुसीबत बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के सागर में तो इतनी तेज बारिश हुई कि बीना नदी के उफान पर आ गई, जिसे पार करना एक पिकअप वैन को महंगा पड़ गया। उस गाड़ी के ड्राइवर ने जैसे ही नदी को पार करने की कोशिश की, वो सैलाब की चपेट में आ गया और देखते देखते नदी की धार के साथ बहने लगा, जिसके बाद उसमें मौजूद ड्राइवर समेत एक आदमी ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन वो भारी भरकम गाड़ी पानी की धार के आगे बेबस दिखाई दी। हालांकि इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस गाड़ी के अगले हिस्से में एक रस्सी बांधी और उसका दूसरा छोर एक ट्रैक्टर में बांधकर उसे बाहर खींचा, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि उन लोगों को काफी पसीना बहाना पड़ा। इसके बाद हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई और करीब 6 घंटे तक चली मशक्कत के बाद उस गाड़ी को बीना नदी से निकाला जा सका। सागर जैसा ही हाल मध्य प्रदेश के कटनी में भी देखने को मिला। वहां तो जोरदार बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई, जिसके बाद वहां से गुजरने वाली ट्रेनों के रूट बदलने पड़ गए, क्योंकि तेज बारिश के बाद मिट्टी खिसकने से रेल की पटरियां जमीन में धंस गईं। हालात इतने बुरे हो गए कि जमीन और पटरियों के बीच फर्क ही नहीं बचा। वहीं रेलवे ट्रैक पर इतना पानी जमा हो गया कि वहां खड़े हो पाना तक मुश्किल हो गया, जिसके बाद पहले तो खुदाई करने वाली मशीन की मदद से वहां से पानी निकाला गया। इसके बाद रेलवे की टीम ने पटरियों की मरम्मत की। तलैया स्टेशन के पास डाउन ट्रैक की मिट्टी बह गई थी। इस दौरान कई ट्रेनों के रूट बदले गए, वहीं कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची। मौसम विभाग की एक चेतावनी ने मध्य प्रदेश की चिंता बढ़ा दी। अनुमान जताया गया कि मध्य प्रदेश में इतनी बारिश हो सकती है कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया और यह अनुमान जताया कि इस साल मध्य प्रदेश में बारिश सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम में भारी बारिश की चेतावनी दी। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि मूसलाधार बारिश का यह दौर अगले 3-4 दिनों के लिए थम भी सकता है, लेकिन इसके बाद दोबारा आफत की बारिश होगी। जबकि मध्य प्रदेश में अभी से बारिश की वजह से कई शहरों की हालत खराब हो चुकी है। वहां कई जगहों पर नर्मदा नदी उफान पर है। वहीं लगातार होती बारिश का असर ट्रेनों और सड़कों से सफर करने वाले लोगों पर भी पड़ा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए।
वहां हालात इतने बिगड़ गए कि एक सरकारी दफ्तर में आने जाने के लिए कर्मचारियों को नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उस सरकारी दफ्तर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। बारिश का ये पानी वहां काम करने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि किसी तरह नाव के सहारे वो दफ्तर तक तो पहुंच गए, लेकिन अंदर पानी भरा होने की वजह से वहां काम करना मुसीबत लगने लगा। बारिश का पानी दफ्तर में रखी कुर्सियों और टेबलों के नीचे तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां बैठना भी मुश्किल नजर आने लगा। पिछले कई दिनों की बारिश ने छतरपुर जिले की हालत बिगाड़ कर रख दी है। वहां नदियों और नालों में आए उफान ने कई पुलों को तोड़ दिया और पानी के तेज बहाव में कई सड़कें बह गई, जिसकी वजह से उन पर आने जाने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। और उधर राजस्थान के करौली में भारी बारिश का दौर जारी रहा, जिसकी वजह से कई नदी और नाले उफान पर आ गए। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और लगातार बारिश की वजह से वहां की एक नाले में ज्यादा पानी भर गया, जिसकी वजह से रास्ता पार कर रहे एक आदमी की मोटरसाइकिल नाले में फंस गई। इस दौरान वहां से गुजर रही जमीन खोदने वाली मशीन ने उसकी मदद की और उस मोटरसाइकिल को नाले से बाहर निकाला। वहां से जो तस्वीर सामने आई, उसमें जमीन खोदने वाली मशीन मोटरसाइकिल समेत 2 लोगों को नाला पार करते हुए नजर आई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश आफत बनकर बरसी, जिसकी वजह से कई इलाके सैलाब में समा गए और उन इलाकों से गुजरने वाली गाड़ियां लहरों में बहती नजर आईं, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर खौफनाक लहरें बहती दिखी। ऐसा लगा मानो उफनता सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। बाड़मेर के चौटन इलाके में तो सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, जिसमें वहां से गुजरते एक स्कूटर पर सवार 2 लोग फंस गए। दोनों लोग काफी देर तक स्कूटर को ताकतवर लहरों से बचाते दिखे, लेकिन स्कूटर के साथ दोनों लोग भी बहने लगे। साथ ही वहां से गुजरने वाली दूसरी गाड़ी भी पानी की तेज धार का सामना करती दिखी। राजस्थान के बाड़मेर समेत दूसरे इलाकों में लगातार भारी बारिश हुई, जिसने वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। बिहार के रोहतास में लगातार हो रही बारिश की वजह से सोन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जहां नदी के बीचों बीच 30 से ज्यादा ट्रक फंस गए, जो सोन नदी से रेत निकालने के काम में जुटे थे। वहां से सामने आए एक वीडियो में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया और उस पानी के बीचों बीच कई ट्रक खड़े नजर आए। एक ट्रक का अगला हिस्सा तो पानी में पूरी तरह डूबा दिखा। बताया गया कि रोहतास जिले में सोन नदी से रेत निकालने का काम चल रहा था, तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागे। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से सोन नदी का जलस्तर बढ़ा। मानसून की पहली ही बारिश में पटना के कई इलाकों में सड़कें धंस गई। मानसून के पहुंचते ही पटना में कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई और भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से कई गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि एक कार अपनी बाईं तरफ बने गड्ढे में फंस गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर उसे धक्का देने की कोशिश की ताकि वो गड्ढे से बाहर निकल सके। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने उसे थोड़ा पीछे किया, तब जाकर वो गाड़ी उस गड्ढे से निकल सकी। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी सड़कें धंसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसी मुसीबत का सामना वीआईपी इलाकों में रहने वाले लोगों ने भी किया, जहां राज्य के मंत्री, विधायक, जज और अधिकारियों के घर हैं। वहां भी कुछ जगहों पर बारिश की वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन गए। हालांकि बारिश रुकते ही उन गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया गया। मुंबई में मानसून की मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों के हालात बिगड़ गए। पानी भरने से सड़कें और रास्ते पूरी तरह ठप हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी अंधेरी इलाके में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद सबवे कुछ घंटों की बारिश के बाद गले तक भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें दुगनी हो गई। वहां कोई हादसा न हो, इसे देखते हुए सबवे को बंद कर दिया गया। यही नहीं, लोगों को सबवे के पास जाने से रोकने के लिए वहां मुंबई पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। बैरिकेड्स लगा दी है और पूरे सबवे को बंद कर दिया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। सिर्फ अंधेरी ही नहीं, बल्कि भारी बारिश से मुंबई के दूसरे इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। निचले इलाकों में तो सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया, जिससे उन इलाकों में जैम जैसे हालात बन गए।